हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अदिति चौहान, आपकी इंग्लिश एजुकेटर हॉलीवुड पर। एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम क्रैक करना सभी का सपना है, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया पोस्ट जो मिलती हैं, उसी में से एक पोस्ट जो है जिसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एएसओ इन सीएसएस। बहुत टॉप रैंकर्स इस पोस्ट को लेते हैं। बहुत अच्छी जॉब है और एक लाइफ स्टेबिलिटी, बैलेंस देती है हमें वर्किंग लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में। क्या है ये एग्ज़ाम के थ्रू हम किस तरह से पोस्ट को ले सकते हैं, कौन सी एग्ज़ाम देना पड़ेगी। एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं, उसमें से कौन सी एग्ज़ाम है जो एएसओ सीएसएस को कवर करेगी। दूसरी बात, क्या कट ऑफ्स रहता है, क्या पे ग्रेड है, क्या इंसेंटिव्स है, सब कुछ इस सेशन में देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम देखना चाहें एक अच्छा सा कोट आप लोगों के लिए, दिस इज़ अ कोट, वर्ड फुल ऑफ विजडम दैट समवन इम्पॉर्टेंट सेड एंड दैट कैन इंस्पायर अ रीडर। ठीक है, शब्दों में बहुत ताकत होती है। यहाँ पर है सबसे पहले इंट्रोडक्शन एएसओ सीएसएस का। एएसओ इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज होता है सीएसएस। एक क्लैरिकल लेवल की जॉब है जिसमें आपको फाइल कंप्लीशन, रिपोर्ट प्रिपरेशन, रूटीन नोटिंग, ये सब काम रहते हैं। बेसिकली डेस्क जॉब है। आप सभी को पता है एसएससी के एग्जाम्स में एक तो डेस्क जॉब होती है और एक आपकी फील्ड जॉब्स होती हैं। कुछ जॉब दोनों होती हैं, डेस्क जॉब भी रहती है और फील्ड भी रहती है। जैसे कि इंस्पेक्टर की जॉब्स है या पोस्ट है, उसमें आपका डेस्क भी रहेगा, साथ ही साथ आपको सर्च या रेड के लिए भी जाना पड़ता है। ये फील्ड जॉब भी रहता है, इंस्पेक्शन के लिए भी जाना रहता है। लेकिन ये जो जॉब प्रोफाइल है पूरी की पूरी क्लैरिकल है, डेस्क जॉब है। इसमें और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसका ओवरव्यू क्या है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं। ये एक्सटर्नल अफेयर, सीएसएस, रेलवे, इन सभी में आपकी बेसिकली पोस्टिंग्स होती हैं। जॉब प्रोफाइल क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, क्लैरिकल वर्क है जिसमें प्राइमरली सीएसएस की आपकी राइटिंग, ड्राफ्टिंग, सबमिटिंग लेटर्स, जो अपर ऑफिशियल्स ने आपसे कहा है, ईमेल ड्राफ्ट करना, ये सब काम आपके रहते हैं। आपका एक और काम रहता है मेंटेनिंग क्रूशियल लिंक बिटवीन पार्लियामेंट, एक सेकेंड, maintaining crucial link between parliament and central secretariat, particularly when it comes to handling parliament questions, assurance and government bills. ministry की पोस्ट है तो पार्लियामेंट रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। in addition to noting, drafting, interpreting rules and regulations, you are also responsible for ensuring continuity in policies of the government of India. basically पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग, नोटिंग का काम है। अपर लेवल अथॉरिटी से जो भी बातें बोली जाती है, आपको एक लेटर फॉर्मेट करने को दे दिया जाएगा, नोटिंग करने को दे दिया जाएगा, आपसे कह देगा ईमेल बना दो, ड्राफ्टिंग कर दो, ये सब काम है। पूरी की पूरी क्लरिकल लेवल की जॉब है। ग्रेड पे देख लेते हैं, लेवल 7 की है। पे स्केल है 44,900 से 1,42,000 तक। ग्रेड पे 4600, अच्छी ग्रेड पे है इसकी। और बेसिक पे सीएसएस में 44,900 तक की रहती है, डिपेंड करता है आपकी कहाँ पर पोस्टिंग है। HRA 27%, DA है 34%, TA 3600 है। असिस्टेंट सेक्शन एंड ऑफिसर सैलरी की 75,889 है। यहाँ पर आपके प्रमोशंस किस तरह से होते हैं, तो आप एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्री यू विल बी प्रेजेंटेड इन द न्यूमरस अपॉर्चुनिटी एडवांस। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पाथ इज एज फॉलोज। आप सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब उनके लिए रहता है जो एक्सट्रीमली ब्रिलियंट कैंडिडेट्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनका प्रमोशन जल्दी हो जाता है, उनको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि ये अपर जो पोस्ट है वो यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए रहती है। पर ये पूरी की पूरी हायरार्की आप लोगों को दे रखी है कि इस तरह से आपकी लेवल है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, हम एएसओ में जा कैसे सकते हैं, ये बन कैसे सकते हैं, तो ये बनने के लिए आपको देना पड़ेगा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 2 फेज़ में होता है, जिसमें आपका टीयर 1 और टीयर 2 होता है। टीयर 1 में आप सभी को पता है क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब सिर्फ हमें उस एग्ज़ाम का कट ऑफ निकालना है, उस एग्ज़ाम का मार्क्स फाइनल मेरिट में मायने नहीं रखते। ठीक है, एसएससी सीजीएल में जो फाइनल मेरिट मायने रखती है वो सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स पर बनती है। टीयर 1 इज टोटली कम्प्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर है। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे तो इसमें 4 सेक्शंस हैं, 4 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश, ये सब आता है आपका। इसमें 2 टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होता है, मल्टीपल शिफ्ट सेशंस, और सेम डे में होते हैं। कुछ आपको पता है एसओ की पोस्ट के लिए होते हैं अलग अलग, उसमें स्टैट्स आता है, स्टैटिस्टिकल के लिए अलग पेपर होता है, और उसमें भी आपके सभी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंग्लिश, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं टीयर 2 में।
जैसा कि पैटर्न है टीयर 1 का, आप सभी को पता है टीयर 1 में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश है। 25-25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 50 मार्क। इन टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। 1 घंटे में आपको ये पूरा का पेपर करना रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ये पेपर टीयर 2 की बात हो रही है इसमें। सो टीयर 2 मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। मॉड्यूल्स बोले तो फर्स्ट मॉड्यूल में आपका रीजनिंग और ये मैथमेटिकल एबिलिटीज़ आता है। सेकंड मॉड्यूल में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आता है। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। सो टोटल 180 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है। सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। सेक्शन 1 बेसिकली 180 का है और ये सेक्शन 2 210 का है, क्योंकि इसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। फिर अगर हम देखेंगे पेपर 1 पेपर 2, फिर इसमें भी आपके मॉड्यूल 3 है, सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। सो बेसिकली इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, बस क्वालिफाई करना रहता है। और एक है सेक्शन 2 जिसमें आपका डेटा एंट्री DST होता है। ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है, जैसे कि मैं इससे पहले भी एक वीडियो इस पर बना चुकी हूँ। सो बेसिकली ये थी आपकी बेसिक सी थोड़ी सी जानकारी ASO एंड CSS के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट रहती है यार, और स्पेशली दिल्ली पोस्टिंग है, मिनिस्ट्रियल जॉब है, तो पूरी दिल्ली पोस्टिंग होती है। कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र का काम नहीं है। बहुत आइडियल जॉब मानी जाती है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है, बट आइडियल लाइफ जॉब जो मानी जाती है वो लड़कियों के लिए मानी जाती है, क्योंकि एक वर्क लाइफ बैलेंस आपका पूरा का पूरा बन जाता है। बहुत अच्छी तैयारी करिए इसके लिए, ताकि आप एक ही बारी में आपकी ड्रीम पोस्ट को SSC CGL के थ्रू ले सकें। थैंक यू सो मच।